कि अब सीबीएसई ने कर क्या दिया है। ठीक है, देखिए सीबीएसई ने 2 टर्म बना दिए हैं, एक तो कह दिया है फर्स्ट टर्म और दूसरा क्या बना दिया है आपका सेकेंड टर्म। ठीक है, जो उनके अकॉर्डिंग है पहले मैं वो बता रही हूँ, फिर आपको अपने अकॉर्डिंग बताऊंगी कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म 2 टर्म में डिवाइड किया हुआ है। अब जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम है, ठीक है, फर्स्ट टर्म के एग्जाम है वो आपके कब होंगे, फर्स्ट टर्म के एग्जाम है नवंबर दिसंबर। ठीक है, फर्स्ट टर्म के एग्जाम नवंबर दिसंबर में होंगे, जबकि सेकेंड टर्म के जो एग्जाम है वो कब होंगे आपके मार्च अप्रैल में। ठीक है, मार्च अप्रैल में आपके सेकेंड टर्म के एग्जाम होंगे। और साफ साफ ये कहा गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई कि यहाँ पर जो सिलेबस है, ठीक है, जो सिलेबस है, सिलेबस आपका यहाँ पर पूरी बुक का एवरी सब्जेक्ट का, ठीक है, मैं अकेला केमिस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ, एवरी सब्जेक्ट का 50% आएगा फर्स्ट टर्म में, और बचा हुआ जो 50% है वो आएगा किस में, आपका सेकेंड टर्म में। ठीक है, 50% फर्स्ट टर्म में और 50% सेकेंड टर्म में आएगा। ठीक है, जो 50% फर्स्ट टर्म, अब केवल फर्स्ट टर्म को देखिएगा, जो फर्स्ट टर्म है इसमें सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव बेस का मतलब है ये आपके कैसे होंगे, असर्जन रीजन हो सकते हैं, लिख देती हूँ। ठीक है, इन ऑब्जेक्टिव बेस में क्या हो सकते हैं, असर्जन रीजन। ठीक है, असर्जन रीजन हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर जो मैचिंग वाले आते हैं, ठीक है, मैचिंग वाले आते हैं वो भी हो सकते हैं, सबसे ज्यादा भयानक मैचिंग वाले होते हैं। ठीक है, तो मैचिंग वाले आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस है। ठीक है, और फोर्थ इसमें आपका है वो है इसकी टाइमिंग। ठीक है, टाइमिंग जो है, टाइमिंग आपकी इसमें 90 मिनट रखी हुई है। ठीक है, 90 मिनट होगा आपका ये वाला टर्म फर्स्ट वाला, बात समझ रहे हो ना, 90 मिनट होगा टर्म फर्स्ट वाला। अब देखिए और क्या है इसमें, जो टाइमिंग है 90 मिनट। अब देखो इसमें अगर ये ऑनलाइन, ठीक है, ये ऑनलाइन भी हो सकता है एज वेल एज आपका ऑफलाइन भी हो सकता है। ठीक है, अगर कंडीशन सही रहती है तो ये एग्जाम आप स्कूल में जाके देंगे। ठीक है, एग्जाम आप कहाँ देंगे, स्कूल में जाके देंगे। और अगर कंडीशन वही पैंडेमिक वाली फिर से बन जाती है, जो आप थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, तो ये ऑनलाइन होंगे। तो अब आप बड़े खुश हो रहे होंगे कि भाई ऑनलाइन एग्जाम हो गए, हम कहीं से भी चीटिंग फिटिंग कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ये एग्जाम आपके ऑनलाइन हुए तो इसका जो वेटेज है फाइनल, इन दोनों के वेटेज से ही आपका रिजल्ट बनेगा। अगर ये एग्जाम ऑनलाइन होते हैं तो इसका जो वेटेज है, ऑनलाइन में वेटेज क्या हो जाएगा, इसका कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, वेटेज लेस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए ऑनलाइन के बारे में ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा कि हम ऑनलाइन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर पैंडेमिक की सिचुएशन में ये ऑनलाइन होता है तो इसका जो वेटेज है, वेटेज कम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड टर्म में, सेकेंड टर्म में आपका 50% बचा हुआ सिलेबस आएगा। ठीक है, मींस आपको आधा आधा सिलेबस करना है, फर्स्ट टर्म के लिए आधा और सेकेंड टर्म के लिए आधा। पहले हम लोग जो करते थे ना, पूरा का पूरा इकट्ठा पढ़ लेते थे। ठीक है, और फाइनल जाके एग्जाम होते थे, तो अब वो वाली कहानी नहीं होगी। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव भी होंगे। इसमें जो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, प्लस आपके शॉर्ट भी आएंगे। ठीक है, प्लस आपके लॉन्ग भी आएंगे। ठीक है, इसमें जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में तीनों टाइप के क्या आएंगे, आपके क्वेश्चंस होंगे वहां पर, बात समझ रहे हो ना। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, तीनों टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब देखिए इसके अलावा, इसके अलावा जो है इसमें जो टाइमिंग है, इसमें जो आपको टाइम मिलेगा, टाइमिंग है वो 2 आवर्स होगी। ठीक है, कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा। ठीक है, ये कब होगा, अगर आपका ऑफलाइन होगा, कैसा होगा, ऑफलाइन होगा। ठीक है, अब जो ऑफलाइन है, ऑफलाइन का मतलब ये आपके स्कूल में भी हो सकता है एज वेल एज सेंटर्स पे भी हो सकता है। जैसे बोर्ड का एग्जाम सेंटर पे भी पड़ता था ना, तो अगर सिचुएशन बहुत अच्छी रहती है तो ये ऑफलाइन आपके स्कूल, ये बात ध्यान रखिएगा, आपके स्कूल में भी हो सकता है और एग्जामिनेशन सेंटर भी बन सकते हैं इसके।
तो इतना खुश मत होना कि हमारे स्कूल में होगा, ठीक है। तो ये आपके स्कूल में भी हो सकता है, कंडीशन बिल्कुल सही हो जाती है तो ये सेंटर बना के भी सीबीएसई वहां पर कंडक्ट करा सकता है। वही कहानी यहाँ पर है कि ये जो है टाइमिंग 2 आवर्स रहेगा, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और ये भी कहां पर होगा, आपके स्कूल में, ठीक है, स्कूल में हो सकता है और आपके कहां पर हो सकता है, सेंटर बना के एग्जामिनेशन सेंटर में भी हो सकते हैं ये वाले आपके एग्जाम। कौन से, सेकंड टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म भी स्कूल और सेंटर में हो सकते हैं, सेकंड टर्म भी आपके स्कूल में और सेंटर में हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी क्या है, अगर यहाँ पर पेंडेमिक हो जाता है, ठीक है, फिर से कोरोना वाली कोई कहानी आती है, तो ये आपका ऑनलाइन मोड से भी हो सकता है, ठीक है, ऑनलाइन मोड से भी हो सकता है। और फिर इसके साथ इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी आपके, उनका वेटेज इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये भी ऑनलाइन हुआ और ये भी ऑनलाइन हुआ, ठीक है, तो इससे जो इंटरनल असेसमेंट का मतलब है आपका जो यूनिट की एंड पर टेस्ट होता है, जिसे आप यूनिट टेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका प्रैक्टिकल वर्क हो सकता है, आपके प्रोजेक्ट वर्क हो सकते हैं, उनका वेटेज बढ़ जाएगा और तब जाके आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा, ठीक है। अगर ये ऑनलाइन, पैंडेमिक की सिचुएशन में अगर ये ऑनलाइन रहता है तो इंटरनल जो असेसमेंट है उसमें आपका यूनिट टेस्ट के मार्क्स, ठीक है, प्लस आपके इसमें जो क्या होता है, प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वगैरह, और तीसरा था प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, उनका वेटेज यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इफ आपका ऑनलाइन मोड से एग्जाम होगा तो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, यानी कि अब स्कूल में जो आपके यूटी हो रहे हैं उन्हें भी आपको हल्के में नहीं लेना है, बात समझ गए ना। जो आपके क्या हो रहे हैं, यूटी हैं, उन्हें भी हल्के में नहीं लेना है, कि हो सकता है उनके मार्क्स भी आपके क्या हो, ऐड हो। और एक और बात, ठीक है, एक और बात कि आप सोचें ये हमारे स्कूल में होंगे, ठीक है, ये हमारे स्कूल में होंगे, मान लीजिए सेंटर पे नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर्स आएंगे वो एक्सटर्नल होंगे, आपके स्कूल के टीचर नहीं होंगे, ठीक है। सीबीएसई ने साफ साफ लिखा है कि आपके स्कूल के टीचर नहीं होंगे, वहां पर एक्सटर्नल एग्जामिनर प्लस ऑब्जर्वर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्कूल है, स्कूल में आप लिख सकते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे, ठीक है, एक्सटर्नल एग्जामिनर होंगे प्लस आपके ऑब्जर्वर होंगे, ठीक है। जैसे कि आप जानते ही हैं, प्रैक्टिकल में आते हैं ना, तो घबराने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, तैयारी को बहुत अच्छे से बनाइएगा और सब अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल एग्जामिनर और ऑब्जर्वर होंगे, इसमें भी टर्म फर्स्ट में भी और टर्म सेकंड में भी, ठीक है। अब आते हैं, किसी ने पूछा पेपर वाली बात, पेपर कौन बनाएगा, तो भाई सीधी सी बात है, ये जो पेपर है ना ये सीबीएसई भेजेगा, आपके स्कूल का टीचर नहीं बनाएगा, ये सीबीएसई पेपर सेंड करेगा विद मार्किंग स्कीम आपको, आपके स्कूल वालों को, ठीक है। तो ये जो पेपर है, लिख दूं ना यहाँ पर, जो आपका एग्जाम पेपर है वो कौन सेंड करेगा, वो सेंड करेगा कौन, सीबीएसई, ठीक है, दोनों में, इधर भी और इधर भी, मींस फर्स्ट टर्म का भी जो पेपर है वो सेंड करेगा आपका सीबीएसई आपके स्कूल वालों को विद मार्किंग स्कीम, ठीक। चलो, अब इतनी बात आप समझ गए, अब एक बात और समझिएगा, सिलेबस क्या होगा भाई, 50% ये हो गया, 50% ये हो गया, तो कौन से 50%, जैसे मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो क्या ऐसा होगा कि केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक इसमें आ जाएगी और फर्स्ट बुक आपकी सेकंड बुक इसमें आ जाएगी, तो बेटा ऐसा अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। सीबीएसई ने साफ साफ कहा है फर्स्ट टर्म का सिलेबस और सेकंड टर्म का सिलेबस जो भी है वो आपको सेंड किया जाएगा, मींस सिलेबस सीबीएसई बताएगा। और ओवरऑल सिलेबस की बात करें दोनों टर्म के, तो ये लास्ट ईयर की तरह 30% रिड्यूस हो गया है, ठीक है। अगर ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल सिलेबस, आपके क्वेश्चन अभी देख रही हूं बेटा, ये 30% रिड्यूस है, ठीक है। किसकी तरह रिड्यूस है, लास्ट ईयर आपका था जो सेशन 2020-21 वाला,
ठीक है, उसमें जो भी रिड्यूस हुआ था बिल्कुल उतना ही आपका, बिल्कुल उतना ही आपका क्या हुआ है, यहां पर भी रिड्यूस है। ठीक है, लेकिन लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका क्या होगा, ये 50 टर्म फर्स्ट होगा, इसमें कौन सा 50% आएगा, ये भी सीबीएसई ही आपको यहाँ पर निर्धारित करके बताएगा। समझ रहे हो इतना? ठीक है, कि जैसे ऐसे नहीं होगा कि फर्स्ट बुक इधर आ गई सेकंड बुक इधर आ गई, क्योंकि आप खुद समझते हैं केमिस्ट्री में जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक में क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक क्या पूरी पूरी इधर आएगी और ऑर्गेनिक क्या इधर इधर आएगी? तो ऐसा नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू मी ऐसा नहीं होगा। वो सीबीएसई ही आपका क्या करेगा, सिलेबस को पूरी तरीके से आपको बताएगा। ठीक है, हो सकता है कुछ फिजिकल के चैप्टर ले ले, कुछ इनऑर्गेनिक के चैप्टर ले ले और कुछ ऑर्गेनिक के चैप्टर ले ले, तो इन सब चैप्टर्स को मिला के और वो क्या करे, टर्म फर्स्ट का क्या बना दे, टर्म फर्स्ट का यहाँ पर सिलेबस बना दे। तो इस सिलेबस का आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, हो सकता है 2-4-6 दिन में आपका जो न्यू सिलेबस है अकॉर्डिंग टू टर्म वाइज जो डिवाइडेशन है उसके अकॉर्डिंग वो आपको सिलेबस दे दे। समझ गए? और जब एक बार हमें सिलेबस मिल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये चैप्टर हैं, इन्हें हम पहले तैयार करेंगे क्योंकि इनके एग्जाम हमें कब देने हैं, दिसंबर, नवंबर दिसंबर में देना है। बात समझ गए ना? तो ये सिलेबस भी बेटा सीबीएसई ही भेजेगा, हम डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका जो फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर आएंगे। ये भी नहीं कह सकते फर्स्ट बुक आएगी या सेकंड बुक आएगी, क्योंकि आप खुद जानते हैं सेकंड बुक आ गई तो सेकंड टर्म में तो केवल ऑर्गेनिक ही ऑर्गेनिक आएगा, जिनकी ऑर्गेनिक अच्छी है उसकी तो बल्ले बल्ले है सेकंड टर्म में, है ना? तो वो कुछ चैप्टर्स को मिक्सअप करेंगे, जहां तक अंदाज है चैप्टर को मिक्सअप करेंगे और फिर हम पूरी तरीके से उसी पर बोर्ड पर डाल देते हैं, वो अपने आप 2-4 दिन में आपको सिलेबस बता देगा। ठीक है, अब मैं आपके क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, अगर आपको कुछ पूछना है तो बता दीजिए। हाँ भाई, प्रशिष्टि, प्रशिष्टि बोल रहा है मैम आप कंप्लीट सिलेबस कराओगे या फिर रिड्यूस्ड? ठीक है, अभी तक तो बेटा मैंने जितना कराया है वो कंप्लीट ही कराया है, लेकिन अब जब एक बार सिलेबस आ जाएगा टर्म वाइज उसके हिसाब से मैं रिड्यूस सिलेबस ही कराऊंगी आपको। ठीक है, लेकिन अभी तक जो 5 यूनिट में आपको करा चुकी हूँ वो सारी मैंने आपको कंप्लीट ही कराई हैं, कुछ नहीं छोड़ा उसमें। और किसी ने क्या बोला है, क्या बोला है मैम, लेकिन पिछले में कुछ भी टॉपिक डिलीट थे जो किसी ऐसे टॉपिक से अटैच थे जो पेपर में आ रहा था। हाँ भाई, तो बेटा ऐसा केमिस्ट्री में बहुत कम था। ठीक है, केमिस्ट्री में जो आपने बोला है कि कुछ ऐसे टॉपिक भी थे जो कि किसी दूसरे से रिलेट कर रहे थे, समझ रहे हो ना? तो वो आपको अगर ऐसा है, वैसे केमिस्ट्री में ऐसा बहुत कम था, 3 चैप्टर पूरे के पूरे 3 यूनिट पूरी की पूरी डिलीट थी, और जब यूनिट डिलीट हो जाती है ना तो वो दूसरे से अधिकतर मैच नहीं करती। लेकिन इन केस अगर ऐसा कुछ होता है कि आपका कोई भी टॉपिक जो सिलेबस में है और जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाना है, ठीक है, और वो टच कर रहा है, तो बेशक उसे आपका पेन डाउन नहीं करवाएंगे, लिखवाएंगे नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसे आपको पूरा का पूरा समझाया जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आपका वैसे तो सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है इस साल के लिए, लेकिन उससे रिलेटेड किसी टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं, यानी कि वो जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में है, तो जो डिलीटेड पार्ट है उसे भी आपको समझा दिया जाएगा। लास्ट ईयर भी बेटा मैंने यही किया था कि जो रिलेट कर रहा था वो सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी, लेकिन पेन डाउन नहीं कराई थी, मीन समझा दिया था जिससे कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए और कुछ भी आपको अगर लग रहा है पूछने लायक, बताने लायक, तो पूछ लीजिए, मैं बता दूंगी आपको। हाँ भाई, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जितना भी सिलेबस आपका फर्स्ट टर्म का आएगा, अब उसे पढ़ना कैसे है, ठीक है ना? उसे पढ़ना कैसे, फर्स्ट टर्म का सिलेबस देखो साफ साफ मैंने लिखा है, फर्स्ट टर्म में आपका मल्टीपल चॉइस, असर्जन, रीजनिंग, असर्जन और रीजन है, और मैचिंग आएगा, ये 3 चीजें आ रही हैं। तो बिल्कुल इसी हिसाब से पढ़ना है, हमें नहीं लिखना। मान लीजिए न्यूमेरिकल्स आ गए, तो अभी तक हम न्यूमेरिकल्स में क्या लिखते थे, गिवन, फिर फॉर्मूला, फिर फलाना, फिर ढिमका, तो अब इस टाइप से फिर उसकी तैयारी नहीं करेंगे, बस एक बार सिलेबस तो हाथ में आने दीजिए। ठीक है, अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम इसी हिसाब से पढ़ेंगे कि किस टाइप से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी नहीं करेंगे, और ये पैटर्न आपका हो जाएगा बिल्कुल ही आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी तरह।
ठीक है, जैसे IIT JEE है, नीट वाले हैं, उनकी तरह ये आपका पूरा पैटर्न हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जब भी हमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन करने होते हैं, ये एक टफेस्ट मेथड है आपके इवेल्युएशन का, ये टफेस्ट मेथड है आपके इवेल्युएशन का। मींस इसको सॉल्व करने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पूरी नॉलेज का होना जरूरी है। मींस केवल कॉन्सेप्ट नहीं, जैसे मान लीजिए मैंने हेनरी लॉ पढ़ाया, तो केवल हेनरी लॉ का फॉर्मूला नहीं पता होना चाहिए, आपको वहां पर पता होना चाहिए कि हेनरी ने जो अपना लॉ पुट फॉरवर्ड किया था, दिया था, वो कौन से ईयर में दिया था। समझ गए ना? यानी कि हो सकता है हेनरी लॉ की ईयर पूछ ली जाए, आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है, लेकिन ईयर नहीं पता, और ऑब्जेक्टिव में ईयर ही दे रखी है 1803, 1817, 1899, 1883, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है, डीपली एवरी कॉन्सेप्ट के साथ साथ नाम, साइंटिस्ट के नेम, ईयर, ठीक है, इससे पहले कौन से साइंटिस्ट आए थे, तो उसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग में रख के और पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे मैचिंग वाला है, ठीक है, मैचिंग वाला, कि ये वाला रूल किसने दिया था, ठीक है, जो आपका जैसे कि राउल्स लॉ है, किसने दिया, राउल्स नाम ही बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये विद साइंटिस्ट और उनकी थ्योरी भी आपको याद करनी पड़ेगी, तभी आप ये मैचिंग वाला जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए ना? तो इसे इस हिसाब से पढ़ना है। और जो सेकंड पार्ट आपका आएगा, उससे आपको ये जो लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव सभी आ रहे हैं, तो उसे अपने वही पुराने वाले पैटर्न से चलना ही चलना है, ठीक है। और इन केस पैंडेमिक हो जाता है, तो ऑनलाइन मोड से अगर जो होंगे वो सारे मल्टीपल चॉइस होंगे, ठीक है। फिर से क्या आ जाएगा, मल्टीपल चॉइस आ जाएगा, ठीक है, फिर से मल्टीपल चॉइस आ जाएगा अगर सेकंड टर्म भी ऑनलाइन मोड से हुआ, और इसका टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा। अगर ऑनलाइन हुआ तो टाइम रिड्यूस होके वही रह जाएगा 90 मिनट। बात समझ गए ना? वैसे तो रिटन वाला मींस ये वाला जो पैटर्न है वो 2 घंटे का होगा, लेकिन अगर ये ऑनलाइन मोड से होता है पैंडेमिक आने पर, तो ये 90 मिनट का फिर से हो जाएगा, ठीक है। आपको पूरा का पूरा जो CBSE के पोर्टल पर था, मैंने पूरा का पूरा एक बोर्ड पर आपको समझा दिया, ठीक है। साफ साफ उसने कहा है जो भी एग्जाम पेपर आएगा वो CBSE सेंड करेगा, ठीक है। दूसरी बात, जो सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में, वो ना तो मैं बता सकती हूँ, ना आप बता सकते, ना ही कोई भी एक्सपर्ट आपके हो CBSE को छोड़ के, वो नहीं बता सकते कि कौन सा चैप्टर टर्म फर्स्ट में होगा, कौन सा चैप्टर टर्म सेकंड में होगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना ही पड़ेगा, ठीक है। और क्या कह रहे हो? हाँ, और ये बेटा जो पैटर्न है ये 10th और 12th दोनों पर एप्लीकेबल है, ठीक है। 10th के लिए भी सेम है और 12th के लिए भी सेम है, ठीक। यहाँ पर कोई भी आपका दोनों में डिफरेंस नहीं है। और एक और बच्चे ने कुछ लिखा है भाई कि क्या हमें सिलेबस नवंबर तक कंप्लीट करना पड़ेगा? ठीक है, बिल्कुल आपको नवंबर तक कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। अगर उन्होंने ये पैटर्न बनाया है तो किसी एक्सपर्ट, किसी एक एक्सपर्ट नहीं, नंबर ऑफ एक्सपर्ट बैठे होंगे एजुकेशन के, तब उन्होंने जाके ये पैटर्न बनाया है। तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टर्म फर्स्ट में आपका जितना भी सिलेबस होगा वो 101% नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। इनफैक्ट आपको रिवीजन का टाइम भी अवेलेबल होगा वहां पर, ठीक है। समझ रहे हैं ना? तो डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा जो सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 100% आपका नवंबर तक सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा? टर्म फर्स्ट का। और हो सकता है टर्म सेकंड में कुछ चैप्टर कम कर दें, वो तो बेटा सिलेबस देख के ही आपको पता लगेगा। लेकिन आप ये सोचे कि हमें टाइम नहीं मिलेगा, हम घबरा जाएंगे, हड़बड़ा जाएंगे, तो ऐसा कतई नहीं होगा, कभी नहीं होगा। CBSE के साथ ऐसा नहीं होता, पूरी फेथ है हमें उस पर, ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा साफ साफ लिखा है जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है वो सेकंड टर्म के पेपर में नहीं आएगा। यानी कि 50% है, 50% है, तो ये 50% ही आपका जो है, जैसे मान लीजिए 10 चैप्टर है, तो शुरुआत के 1 से 10 तक जस्ट मैं बता रही हूँ, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 इसमें आ गए, 5 तक, और बचे हुए फिर सेकंड टर्म में आ गए, ठीक। दोनों जो सिलेबस, दोनों जो टर्म है वो आपस में मिक्स नहीं होंगे, कोलैप्स नहीं करेंगे। उन्होंने अभी तो ऐसा ही लिख के दिया है, ठीक है। चलो, यानी कि आपको अपने इंटरनल असेसमेंट पर भी ध्यान देना है। एवरी यूनिट टेस्ट आपको अटेंड करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट वगैरह जो स्कूल में दिया जा रहा है उसे अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब आप ये गुल्ली गुल्ली नहीं मार सकते, मींस 12th में हम तो डायरेक्ट फाइनल एग्जाम देंगे, तो बेटा ऐसा मत करिएगा, क्योंकि फाइनल अगर ऑनलाइन मोड से हो गए तो भाई साहब इसके नंबर
भाई साहब ये सारे नंबर आप कहाँ से लेके आएंगे, है ना। तो अब बिल्कुल ही आपको बी सीरियस वाली कंडीशन में जो भी स्कूल से काम प्रोवाइड कराया जा रहा है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ भाई, अच्छा वॉइस में कोई प्रॉब्लम है तो बेटा लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है। हाँ भाई, और कुछ पूछना है, मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूँ फिर। बिल्कुल। आपको हॉलीडे होमवर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है वो हॉलीडे होमवर्क कहीं आपके प्रोजेक्ट वर्क में ऐड कर दिया जाए। हाँ भाई, और कुछ, है ना। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपके अकेले के साथ नहीं हुआ है, सभी के साथ हुआ है। और ये एक अच्छी खासी आपकी जो कह सकते हैं एक्सपर्ट की पूरी बेंच होगी, उन्होंने ऐसा किया है, तो आराम से हो जाएगा। बस आपको ध्यान देके, अब बिल्कुल ध्यान देके पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। चलिए, तो अब आगे हम पढ़ते हैं। और अपना तो केमिस्ट्री ही पढ़ना था। और एक बात आपको और बता दें, जो बायो वाले हैं, जो कल बायो में थे बैच में, उनसे मैंने कल ही कहा था कि आपका जो पैटर्न है, और एक बात और कही थी मैंने, सिलेबस रिड्यूस होगा। और इवनिंग तक होते होते आपका सिलेबस अपलोड भी हो गया था, ये वाला पैटर्न, ठीक है। करीब मैंने 2-3 बजे उन्हें बताया भी था कि आपका जो सिलेबस है, घबराओ मत, सिलेबस आपका कुछ रिड्यूस होगा, ठीक है। बायो वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, बायो वाले बैच में मैंने उनसे कहा भी था ये। नहीं नहीं भाई, पेपर कैंसिल नहीं होंगे और ना ही पेपर कैंसिल होने चाहिए, ठीक है। आपको पता तो चले आप आगे कैसे बढ़ेंगे अगर ये सब हो जाएगा तो, है ना। चलिए, ठीक है बेटा। तो अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, वरना कल हम सॉलिड स्टेट में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, कल से कॉपी पेन जरूर लेके आइएगा, एक एक शब्द अब आपके लिए कीमती हो गया, ठीक है। क्योंकि आप अब नहीं लिख सकते कि पूरी कॉपी में क्वेश्चन आता था ना, पहले बच्चे कॉपी भर आते थे पूरा पेज एक नंबर में, है ना। तो चलो कुछ ना कुछ तो वो सोचेगा देगा मार्क्स, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, कॉपी नहीं भरनी है, ओएमआर पर होगा। और एक बात और बता दूं, मैं भूल गई, एक बात और आपको बता दूं कि जो ओएमआर में आपका फर्स्ट टर्म जो ओएमआर पर होगा, ठीक है, गोले काले करने पड़ेंगे, इसमें जो ओएमआर होगी, ठीक है, ये ओएमआर स्कूल वाले, ठीक है, आपके स्कूल में जैसे हो रहा है या सेंटर में हो रहा है, तो स्कूल वाले उसी दिन उस ओएमआर को स्कैन करके सीबीएसई के पोर्टल पर भेजना जरूरी है। यानी कि यहाँ पर बिल्कुल भी आपकी ये नहीं हो सकता कि मार्क्स कम हो जाए या मार्क्स ज्यादा हो जाए, ठीक है। चेक करने वाले पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उसी दिन जिस दिन एग्जाम होगा, उसी दिन उसी सेम डे उस ओएमआर को स्कैन करके सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। मार्क्स वगैरह उसी दिन हो जाएगी कि ओएमआर में कितना टाइम लगता है चेक होने में, ठीक है। तो उसी दिन आपके मार्क्स वगैरह भी अपलोड हो जाएंगे और आपकी जो ओएमआर है वो क्या हो जाएगी, सेंड हो जाएगी सीबीएसई को। मींस सारा रिकॉर्ड ऑफ सीबीएसई अपने पास रखेगा, बाद में कुछ भी उसमें मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता कि आप सोचे बाद में जाके मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो कुछ नहीं बढ़ने वाले। सीबीएसई ने एक बार नवंबर का और दिसंबर का जो रिकॉर्ड था रख लिया, अब वो भूलने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपके जो भी डेटा था उसका वो उसने सेव कर रखा है नवंबर दिसंबर के एग्जाम में, फर्स्ट टर्म के एग्जाम से, ठीक है। तो समझ लीजिए कि आपको अब कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठना पड़ेगा, एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, है ना। नहीं बेटा, नेगेटिव मार्किंग जैसा कोई भी आपका यहाँ पर इश्यू नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जैसा कोई भी पॉइंट सीबीएसई ने नहीं बताया कि आपके क्वेश्चन गलत होंगे तो नेगेटिव मार्किंग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे पॉजिटिव मार्किंग ही होंगे, ठीक है। हाँ जी, और कुछ। नहीं बेटा, नहीं, यस नहीं होगी बेटा नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अभी तक जो है उसमें ऐसा कुछ नहीं है नेगेटिव मार्किंग का, और इतनी जल्दी नहीं आपको डराएंगे, अभी वो आपको जस्ट कह सकते हैं कि फेवरेबल बनाएंगे इस सिस्टम से, है ना। हाँ, पॉजिटिव मार्किंग ही होगी, मुझे ही पता है आप पॉजिटिव मार्किंग से पॉजिटिव मार्क्स ही लेके आएंगे, मार्क्स लेके आएंगे। और कुछ नहीं कह रही हूँ मैं, पॉजिटिव, क्योंकि कभी कभी कुछ पॉजिटिव चीजें भी खराब होती है, जैसे कोरोना पॉजिटिव चीज खराब है। और कुछ, है ना। वैसे सिलेबस का जो ये पैटर्न है मुझे तो अच्छा लगा, ज्यादा बर्डन इकट्ठा सिलेबस का नहीं आएगा, पहले आधा कर लो फिर आधा कर लो, है ना। तो आप अभी फैमिलियर नहीं है इसलिए आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन पैटर्न अच्छा है, दिमाग से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा बर्डन नहीं रहेगा बच्चे के ऊपर।
हाँ चलो बेटा, ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, फिर हम कल मिलें आपसे। कॉपी पेन खरीद लेना जिसके पास नहीं है, और चलने वाला पेन खरीदना, क्योंकि वो लास्ट तक आपको नवंबर दिसंबर के एग्जाम तक काम आएगा। ठीक, तो मिलते हैं आपसे कल सॉलिड स्टेट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय। हाँ बेटा, ये सिलेबस 3 मंथ में हो जाएगा। वो आपको सिलेबस बता देंगे कितना होगा, हो सकता है कम हो, इसलिए हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, उसकी चिंता मत करिए आप। चलो बेटा, जय हिंद एंड बाय बाय।